एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए इसमें कुछ विशेष जो आवश्यक बातें हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। देखिए, सभी प्रकार के जो विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यक बातें हैं कि एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए सभी प्रकार के जो विशिष्ट बालक हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं, चाहे वो होशियार हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, सामान्य शिक्षा का नहीं। अगर सामान्य शिक्षा का आयोजन होगा तो बालक इतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जितनी कि वो विशेष शिक्षा के आयोजन में लाभ ले सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इसलिए सभी प्रकार की जो विशिष्ट बालकों के लिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, जो विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, सामान्य शिक्षा का नहीं, विशेष शिक्षा का। और जब विशेष शिक्षा है तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव व शहर दोनों जगह ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। गांव हो या शहर हो, दोनों जगह ही शिक्षा देनी चाहिए। उनमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि विशेष जो छात्र हैं, विशेष जो विद्यार्थी हैं, वो केवल गाँव में मिलते हैं, शहरों में नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। विशेष जो बालक हैं, विशिष्ट जो बालक हैं, वो गांव और शहर दोनों जगह ही मिलते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्या गांव में लोग नहीं रहते, बालक नहीं रहते? क्या शहरों में बालक नहीं रहते? ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि शहरों में अधिक ध्यान दिया जाए और गांवों में ध्यान नहीं दिया जाए। इसमें गांव और शहर दोनों जगह ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये नहीं कि सरकार को या उनको आंकड़े दिखाने के लिए केवल शहरों की पूर्ति कर दी और गांवों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं। बल्कि मेरा तो ये विचार है कि शिक्षा को अधिक से अधिक गांवों में विकसित किया जाए, क्योंकि गांव इसलिए शिक्षा से वंचित हैं कि वह संसाधन कम हैं। हालांकि जनसंख्या वहीं कम है, लेकिन उस जनसंख्या के अनुपात में शहरों में जनसंख्या अधिक है। लेकिन शहर में तो विकसित हैं, वहाँ तो संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन गाँवों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों जगह ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
इसके बाद में है ऐसे जो बालक हैं, इन बालकों को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। अर्थात ऐसे जो कितने बालक हैं जो विशिष्ट हैं, अंग भंग हैं, विकलांग हैं, उन बालकों का सर्वे पहले ही कर लिया जाना चाहिए, समय पर नहीं। ऐसे बालकों का सर्वे बालकों को पहले ढूंढ लेना चाहिए कि उनको किस प्रकार से, कैसे, कहाँ कितनी आवश्यकताएं हैं। एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक है पहले उन बालकों को ढूंढ लेना चाहिए कि कितने बालक तो दिव्यांग हैं, कितने बालक सामान्य हैं, कितने बालक विशिष्ट हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं, आदि आदि। देखिए, इसके बाद में उन बालकों को ढूंढने के बाद में ही यह विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से नंबर 4, यह विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक दी जानी चाहिए। हाँ जी प्रशिक्षणार्थियों, इसमें विशेष जो एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए जो आवश्यक बात है वो ये बात है कि विशेष जो शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से प्राइमरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक दी जानी चाहिए। ये नहीं सर प्राइमरी विशेष शिक्षा दे दी और फिर मिडिल और सेकेंडरी में ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, जो विशेष शिक्षा है वो अनिवार्य रूप से प्राथमिक स्तर से और माध्यमिक स्तर तक दी जानी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई लचीलापन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 मैं आपको बता रहा हूं अभी। हाँ प्रशिक्षणार्थी, देखिए ये 4 तो मैंने आपको अभी कुछ बातें बताई हैं, इनका विशेष ध्यान दें आप। और अगली जो नंबर 5 है वो एक अच्छे निर्देशन सेवा भी विशेष सेवा का ही भाग है। एक अच्छी निर्देशन सेवा ही, एक अच्छी निर्देशन सेवा ही या सेवा भी विशेष एक अच्छी निर्देशन सेवा में विशेष निर्देशन या विशेष सेवा का ही, विशेष सेवा का ही एक
भाग है। ये भी एक आवश्यक बात है कि अच्छी जो निर्देशन सेवा ही एक अच्छी निर्देशन सेवा होनी चाहिए, और ये अच्छी जो निर्देशन सेवा है ये एक विशेष सेवा का एक अनिवार्य भाग है, एक अनिवार्य क्या है, भाग है। इसके बाद में नंबर 6, इसमें देखिए जो विशेष शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें देखिए विशेष शिक्षा का क्षेत्र न केवल विद्यालय ही होना चाहिए, विद्यालय ही हो, न केवल विद्यालय ही हो, बल्कि घर एवं अस्पताल भी हो सकते हैं। ये भी एक ध्यान देने की बात है। विशेष शिक्षा का जो क्षेत्र है वो केवल विद्यालय ही नहीं होना चाहिए। अगर विद्यालय में ऐसे संसाधन उपलब्ध न हो तो उसके लिए घर, स्कूल, केवल स्कूल ही होना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक विशेष निर्देशन की भी आवश्यकता है और वो होना चाहिए। इसमें विशेष शिक्षा का न केवल विद्यालय हो बल्कि घर और हॉस्पिटल भी होने चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए। इसमें जो विलक्षण जो बालक हैं, अक्षम बालकों के माता पिता को भी निर्देशन देना चाहिए। इसमें नंबर 7 जो किसी प्रकार से विलक्षण जो बालक हैं, विलक्षण बालकों तथा अक्षम बालकों के माता पिता को भी निर्देशन देना चाहिए। मैं आपका ध्यान इधर एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक बातों में जो 7वीं बात है वो इस प्रकार है, विलक्षण और अक्षम जो बालक हैं उन बालकों के माता पिता को भी निर्देशित किया जाए, उनको भी निर्देशन दिया जाना चाहिए। जो विलक्षण अपने आप में क्वालिटी वाले लड़के छात्र ऐसे जो प्रतिभाशाली हैं वो विलक्षण की श्रेणी में आते हैं। विलक्षण बालक तथा अक्षम बालक वे हैं जो दिव्यांग वगैरह। इन बालकों के माता पिता को भी निर्देशित किया जाए, ऐसे बालकों के माता पिता को भी निर्देशित किया जाए कि वो अपने बालकों के लिए विशेष शिक्षा के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करें और ध्यान रखें। ऐसे बालकों के लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए, विलक्षण बालकों के लिए भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इसमें जो विशेष एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक ध्यान देने योग्य बात है
कि विलक्षण बालकों तथा अक्षम बालकों के माता पिता को भी निर्देशित किया जाए कि आपके बालकों को इस विद्यालय में इन विशेष कक्षाओं में अध्ययन करवाना चाहिए। इसके बाद में नंबर 8 आता है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 8 आता है इसके बाद में कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि एक अच्छे शैक्षिक वातावरण के लिए, एक अच्छे प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें आवश्यक हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। इनमें नंबर 8 प्रशिक्षित अध्यापकों प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हो या होनी देखिए, प्रशिक्षित अध्यापकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा अच्छे और विशेष शिक्षा के लिए, सामान्य शिक्षा के लिए नहीं, विशेष शिक्षा के लिए ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए जो शिक्षण में रुचि लें और शिक्षण में रुचि लेने के साथ में उन बालकों में ऐसी भावनाएं जागृत करें जिससे कि वो बालक अधिक से अधिक शिक्षण में रुचि ले और उनको अच्छे परिणाम मिले। अध्यापक अगर मान लो एक फॉर्मेलिटी करेंगे तो छात्र नहीं इतनी रुचि लेंगे और वो अरुचि लेकर के एक फॉर्मेलिटी वो भी करने लग जाएंगे। इसलिए प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक कैसा होना चाहिए? प्रशिक्षित, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ऐसे बालक जो प्रशिक्षित हों उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, अगला है नंबर 9। इसमें आप देखेंगे कि विद्यालय और समुदाय, विद्यालय और समुदाय विद्यालय और समुदाय के साधनों में सहयोग देना, के साधनों में सहयोग देना। विद्यालय और समुदाय, विद्यालय और समाज, इन दोनों के साधनों में ही सहयोग देना चाहिए। आपस में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ऐसे 1 घंटा की तो थोड़ी सी और रही है, चैप्टर रही हो अभी। इसमें देखिए, विद्यालय और समुदाय, इनके दोनों साधनों में सहयोग होना चाहिए। किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। विद्यालय में समुदाय के द्वारा ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे कि विशेष शिक्षा का आयोजन किया जा सके और अधिक से अधिक जो विशिष्ट बालक हैं ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे कि बालक अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके और रुचि उनमें जागृत हो सके। ऐसे संसाधनों के माध्यम से बालक और विद्यालय और समुदाय, इनमें तालमेल होना बहुत आवश्यक है। इनमें आपस में एक दूसरे पर तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है।
तो विद्यालय और समुदाय के साधनों में सहयोग होना चाहिए, आपस में किसी प्रकार के कोई भेदभाव न हो। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि जो विद्यालय और समुदाय है, समाज है, उनके साधनों में आपस में एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए, इस विशेष सेवा में समुदाय, राष्ट्र और राज्य सभी को भाग लेना चाहिए। इसमें नंबर 10, इसमें नंबर 10 है, इस विशेष सेवा में, इस विशेष सेवा में, इस विशेष सेवा में समुदाय, राष्ट्र और सभी राज्यों को, भाग लेना चाहिए, सभी भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए ये विशेष जो 10 बातें हैं, ये मैंने आपको बतलाई हैं। इन बातों में देखिए, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इस विशेष सेवा के लिए, कौन सी विशेष सेवा? अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए समुदाय, समाज, राष्ट्र और सभी राज्यों को भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस विशेष सेवा में समुदाय, राष्ट्र और सभी राज्यों को भाग लेना चाहिए। ये एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए कुछ आवश्यक बातें निर्देशित मैंने आपको की हैं। इनमें पुनः प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय और समुदाय में के साधनों में सहयोग होना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और विशेष सेवा में समुदाय, राष्ट्र और सभी राज्यों को भाग लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और उनमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ कि देखिए, विशेष जो सेवा है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो विशेष सेवा या विशेष शिक्षा के वही उद्देश्य हैं जो एक सामान्य शिक्षा के उद्देश्य हैं, लेकिन सामान्य और विशेष जो शिक्षा है उनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि विशेष सेवा में विशेष साधनों का उपयोग होता है और सामान्य जो शिक्षा है उसमें इतने विशेष साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें सामान्य बालकों के लिए और विशिष्ट बालकों के लिए भी एक साथ कुछ विशेष प्रकार के उद्देश्य हैं। उसमें विशेष अध्यापक होने चाहिए, विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है और एक विशिष्ट जो अच्छा पाठ्यक्रम है उसकी भी आवश्यकता है, विशेष शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता है और विशेष दर्शन, विशेष शिक्षण विधियाँ और विशेष अभ्यास की भी आवश्यकता है। सामान्य जो शिक्षा है इससे कुछ विशेष हट करके, इससे कुछ विशेष दूर रह करके इसकी भी एक विशेष आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूँ कि देखिए, विशेष शिक्षा के उद्देश्य हैं
इनमें जो कि शिक्षा के उद्देश्य सामान्य के लिए हैं वही विशिष्ट बालकों के साथ भी हैं, लेकिन कुछ विशेष उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं कि उनकी विशेष शिक्षा की व्यवस्था हो, अध्यापक विशेष हो, पाठ्यक्रम विशेष हो और सहायक सामग्री भी विशेष हो। इसके अलावा उनके लिए विशेष दर्शन की भी आवश्यकता है, विशेष विधियाँ की भी आवश्यकता है, विधि शिक्षण विधियों की आवश्यकता है विशेष, जिससे कि वो अधिक से अधिक समझ सकें, अधिक से अधिक बालक लाभ ले सकें। विशेष अभ्यास की भी आवश्यकता है। जब विशेष शिक्षा की आवश्यकता होगी तो बालक के लिए विशेष अभ्यास की भी आवश्यकता होगी। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करता हूँ कि विशेष शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वही सामान्य के हैं, लेकिन इसमें विशेष दर्शन, विशेष शिक्षण विधियाँ, विशेष अभ्यास की आवश्यकता, विशेष अभ्यास की आवश्यकताएं होती हैं। बगैर अभ्यास के कोई विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। विशेष शिक्षा के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैंने आपको विशेष इनके बारे में बताया है। पुनः आपको तरोताज़ा याद करने के लिए एक बार इस विचारधारा को रखता हूँ कि शिक्षा में विस्तृत विचारधारा होनी चाहिए। शिक्षा में विस्तृत विचारधारा होनी चाहिए, सीमित नहीं। विस्तृत अगर विचारधारा होगी तो विशेष शिक्षा होगी, और जब विशेष शिक्षा होगी तो विशेष। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करता हूँ कि विशेष जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही है, वो विशेष बालकों के साथ भी है, लेकिन विशेष साथ उनके साथ में कुछ उद्देश्य अलग हैं। उन उद्देश्यों के लिए उनके विशेष उद्देश्य हैं, विशेष आवश्यकताएं हैं, विशेष उनकी अध्यापक हैं और पाठ सामग्री भी विशेष है, सहायक सामग्री भी विशेष है और विशेष उनके लिए शिक्षण विधियां हैं, विशेष पाठ्यक्रम है और विशेष अभ्यास की भी आवश्यकताएं हैं। उनके लिए सारी चीज विशेष हैं, तभी विशेष शिक्षा की व्यवस्था हो और सफलता प्राप्त होगी। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपको एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक बातों की ओर जो 10 बिंदु मैंने आपको बताए हैं उनको आप पुनः में कुछ मुख्य जो हैं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय समुदाय के साधनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के में विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। समुदाय, राष्ट्र और सभी राज्यों को इसमें सहयोग की आवश्यकताएं हैं, इनमें सभी को भाग लेना चाहिए। समुदाय, राष्ट्र और सभी राज्यों को इसमें सेवा कार्य में भाग लेना चाहिए। किसी विशेष उस पर नहीं, सभी का सहयोग होना चाहिए। विशेष शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा अवगत करवाए हैं। वो ये हैं कि विशेष ही इनकी आवश्यकता है, उनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए, अध्यापकों की भी विशेष व्यवस्था की जाए, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री भी विशेष हो। अतः विशेष जो शिक्षा के लिए विशेष दर्शन हो, विशेष दर्शन हो, स्पेशल इनके लिए व्यवस्था हो, विशेष शिक्षण विधियां हों और विशेष अभ्यास की भी आवश्यकता है। इनकी शिक्षा में विस्तृत तथा नई विचारधारा को रखा जाना चाहिए, पुरानी नहीं, कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ में, कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ में
इस व्यवस्था को किया जाए, तभी जाकर के इसमें सफलता प्राप्त होगी और एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का इसमें उद्देश्य होगा। और इसमें प्रशिक्षणार्थियों देखिए, पुनः मैं आपको यह विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राइमरी से और सेकेंडरी तक होनी चाहिए। प्राइमरी स्तर से और माध्यमिक स्तर तक होनी चाहिए। एक अच्छे निर्देशन भी सेवा का एक अच्छे बात है, सेवा की एक अच्छा निर्देशन भी एक अच्छी सेवा का भाव है। अगर निर्देशन अच्छा होगा तो अच्छी सेवा का भाव होगा, क्योंकि विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है निर्देशन, बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छी, किसी प्रकार की कोई कमियां त्रुटियां न हो और आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका पुनः इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि विशेष शिक्षा का क्षेत्र केवल स्कूल में हो, बल्कि घर और हॉस्पिटल, अस्पताल भी होने चाहिए। वहाँ भी एक विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में संसाधन नहीं हो पाते इतना, लेकिन कई जगह ऐसे घरों में या हॉस्पिटल में भी सहयोग ले लेना चाहिए विशेष शिक्षा के लिए। इसके बाद में जो विलक्षण बालक हैं और अक्षम जो बालक हैं, उनके माता पिता को निर्देशित करके एक विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसा निर्देशन दिया जाए जिससे उनकी विशेष शिक्षा की व्यवस्था हो। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि देखिए, इसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। स्कूल और समुदाय बालकों में सहयोग होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनमें विशेष जो एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम है, उसके लिए ये विशेष आवश्यक जो बातें हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझाया है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपके लिए अगर, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेरा सहयोग ले सकते हैं। और मैंने बड़े से आपको ढूंढा इस चीज़ को, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता, क्योंकि एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए कुछ आवश्यक जो बातें हैं वो 10 पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको ये बतलाई हैं। और इसमें विशेष जो ध्यान दिया गया है वो प्रशिक्षित और विशेष समुदाय और विशेष सेवा, विशेष शिक्षा के लिए ही किया गया है। इसमें सभी साधन, सभी चीज़ें विशिष्ट हैं, विशेष हैं, विशेषता का विशेष ध्यान रखा गया है इसमें। इसलिए आप इस ओर ध्यान आकर्षित करें अपना। अब विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन और निरीक्षण के सिद्धांत होंगे, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन होगा। तो विशेष शिक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा, मैं आपको पुनः अगली वीडियो में बतलाऊंगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए आपके सहयोग के लिए बारंबार धन्यवाद और विशेष धन्यवाद।